बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बच्चों आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th कंप्यूटर गेस्ट पेपर। तो बच्चों अगेन कंप्यूटर खास तौर पे जो बच्चों का भी ये सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली आपने बायो की जगह कंप्यूटर को चूज किया। तो बच्चों इस बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस्ड से मुराद ये है कि अगर जाहिर सी बात है आपने कंप्यूटर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है तो यकीनन आपके घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप होगा और आप उसे यूज भी करते होंगे। तो बच्चों आपको अगर सारी चीजें कंप्यूटर में यूज करना आती हैं तो आपके लिए यकीनन ये सब्जेक्ट बहुत आसान होगा। और अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर है और आप ओन वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हैं तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपने कोशिश करना है कि तमाम टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी जो बच्चे अगेन याद करना चाहते हैं तो उनके लिए गेस्ट पेपर है बच्चों, उसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। विश यू वेरी गुड लक कि आप कामयाब हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर बच्चों मैकेनिकल एरा डार्क एज ये 2023 में आ चुका है तो 2025 के लिए दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन का टेबल आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। जितनी जनरेशन है उनको आप टेबल में डिवाइड कर देंगे उनकी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। देन है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा जिसे हम मिडिल एज कहते हैं। इसके अंदर जो हरमन टेबुलेटिंग मशीन है बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। इसे आपने तैयार करना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड पर्पस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को हम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कितने उसमें डिवाइड करते हैं और पर्पस की बुनियाद पर कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। याद रहे यहाँ पर साइज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा पेज नंबर 8 और पेज नंबर 10 यहां से आप ये दोनों पार्ट्स याद करेंगे। देन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक एरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब तक चल रहा है हमारे पास, ये आपने याद करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अगेन बच्चों ये यही चीज रिपीट हुई है तो दोबारा इसको आपने अलग से याद नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये सारी वो चीजें बच्चों जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ये याद रखना कोई मुश्किल नहीं है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। इट्स वेरी इजी। बस फर्क ये है कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ कर जाएं ताकि आप इसको ओन वर्ड्स में थोड़ा अच्छा और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ लिखें। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखना है कि कोशिश करनी है हर सवाल के जवाब में अगर एग्जाम्पल बन सकती है तो आपने एग्जाम्पल जरूर देनी है। और एग्जाम्पल जो है वो आप एक जर्नल एग्जाम्पल भी बुक के साथ साथ शामिल कर सकते हैं। यानी कि अगर बुक में 2 एग्जाम्पल्स दी हैं तो 2 आप अपनी नॉलेज को यूज करके मजीद उसमें बढ़ाकर 4 करके लिख सकते हैं। देन बच्चों सीपीयू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 16 से 17 इसमें देखो 2 से 3 चैप्टर्स हैं जो ज्यादा लेंदी हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा याद करना है। और अगेन याद बच्चों आई शुड से कि आपको याद नहीं करना, ये सारी वो चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली अपने घर में रोज यूज करते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने इवन मोबाइल के अंदर। तो कोई नई चीजें नहीं है, सारी पुरानी चीजें हैं और क्लास 4 5 3 से आप ये चीजें कंप्यूटर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। अब कीबोर्ड यकीनन कोई नई चीज नहीं होगी कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए और इस दौर के बच्चों के लिए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन याद करनी है बच्चों। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर पेज नंबर मेंशन है। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनको आपने जरा देख लेना है डिफरेंस के तौर पे और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अगर बुक में एग्जाम्पल नहीं है तो जस्ट गूगल इट, आप उसको गूगल से भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देन बच्चों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बहुत आसान से सवाल, ठीक है। उसके बाद है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर 2023 में आ चुका है बच्चों, 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस पेज नंबर 21। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगेन देखो बच्चों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ये वो डिवाइसेस है, वो टॉपिक है जो आप यकीनन क्लास 4 5 से पढ़ते आ रहे हैं और अब तक मजीद उसमें कुछ ना कुछ नई इनोवेशन आती जा रही है और वो चीज उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसी तरीके से रैम और रोम ये भी आप बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें जो है वो प्रैक्टिकली है, यानी कि आप उनको यूज करते हैं तो आप उनको ओन वर्ड्स में भी काफी अच्छा लिख सकते हैं।
देन बच्चों लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बच्चों 2023 के लॉन्ग में आ चुका है, 2025 के लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं जी। टाइप्स ऑफ इंटरफेस 2023 में बच्चों लॉन्ग में आ चुका है, 25 में दोबारा आने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, बहुत अच्छे से याद करेंगे आप इसको। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके 5 फंक्शन, पेज नंबर 32। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI, पेज नंबर 34 टू 35 पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर OS, क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल एंड सॉफ्टवेयर टाइम सिस्टम। ठीक है, अगेन नेम द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज, पेज नंबर 39। मेरे ख्याल में आप ये तो हर बच्चे को आता ही होगा, हम विंडोज कैसे अपने कंप्यूटर या PC या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सिर्फ स्टेप्स बच्चों पता होना चाहिए। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2, आगे बढ़ते हैं जी। चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन, और बच्चों इसके अंदर अगेन MX एक्सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्ड पैड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपको, आप क्योंकि यूज करते ही होंगे। ठीक है, एक्सेल शीट पे आप शीट्स वगैरह बनाते होंगे, PPTs बनाते होंगे, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह, इसी तरीके से वर्ड पैड पे आप कंपोजिंग करते होंगे, टाइपिंग करते होंगे, ये सारी वही बातें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का जो समरी है बच्चों वो ये है कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें 90% चीजें प्रैक्टिकल ही हैं कि आप वर्ड पैड के ऊपर हेडिंग कैसे बनाएंगे, फुटर कैसे बनेगा, ठीक है, उसको हम कमांड कैसे देंगे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो हमारे पास शुरू में इंडेक्स होता है वो हम कैसे बनाते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर को आप डिटेल से अगर पढ़ लेंगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से कोई चीज यहाँ पर मुश्किल नहीं होने वाली इंशाल्लाह। ना चैप्टर नंबर 4 ये थोड़ा सा लेंदी है, 1 के बाद चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें आपको काफी सारी चीजें याद करने को मिलेंगी जो आपको करनी है। ठीक है, यहीं से बेसिकली आपका बहुत बड़ा हिस्सा पेपर का इंशाल्लाह कवर भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 4 इज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत, ये भी बहुत बच्चों मजे का टॉपिक है, और ये वो सारे टॉपिक है जो आप अगेन डेली लाइफ के अंदर जो है वो देखते हैं और उसको आप फॉलो करते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, और डेटा को हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि हम मैसेज भेजते हैं, हम कॉल करते हैं, ये सारा क्या है, ये डेटा का कम्युनिकेशन है, डेटा का ट्रांसमिशन है, और ट्रांसमिशन किस किस जराए से होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और यकीनन पता होगी। क्लियर, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, बहुत बेसिक सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 68 पर है, 2023 के लॉन्ग में आ चुका है बच्चों, 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बाउड रेट 69 पर है, याद यहाँ से याद करेंगे। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अगेन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन 2023 के शॉर्ट में आ चुका है, तो हो सकता है 25 में लॉन्ग में दोबारा दे दें। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी 3 करेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लें शॉर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद अनशील्ड और शील्ड ट्विस्टेड पेयर जो है, इसके दरमियान डिफरेंसेस याद कर लें, पेज नंबर 73 के ऊपर। क्लियर, गाइडेड मीडिया लॉन्ग के लिए है। उसके बाद गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन देखो, 2023 के पेपर में, बोर्ड पेपर में उन्होंने आपसे पूछी हुई है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है बच्चों, गाइडेड मीडिया लॉन्ग की नजर से याद करके जाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अगेन वही बात आ गई जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, डेटा ट्रांसमिशन जो हम करते हैं उसके अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी शामिल होती है। ये भी आपने लॉन्ग के लिए याद करना है, बहुत आसान सी बात है भाई, घर में सबके वाईफाई लगा होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों के, ठीक है, आपने राउटर देखा होगा जहां से वाईफाई के सिग्नल्स आते हैं, ये सारी की सारी चीजें कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, इन्हीं को आपने लिखना है। तो मेरे नहीं ख्याल के इसको याद करना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये सारी वो चीजें बच्चों जो आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जामिन करते हैं। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, गलतियां क्या आ जाती हैं, मसाइल क्या आ जाते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क 2023 के शॉर्ट में आ चुका है, लेकिन आप डेफिनेशन भी याद करें और इसकी टाइप्स याद करें, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इस साल लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद है बच्चों डिस्क्राइब नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स ऑल टाइप, अगेन लॉन्ग के लिए। एक्सप्लेन 3 एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग के लिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो आप खाली इनको पढ़ भी लेंगे तो काफी हद तक आपकी तैयारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस, पेज नंबर 88। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत आसान, ठीक है, जिसके अंदर सेंडर है, रिसीवर है, भाई मैसेज जाएगा, मैसेज कौन भेजेगा, किसको मिलेगा, ये सारी चीजें आसान सी है। देन बच्चों अनगाइडेड मीडिया ऊपर गाइडेड मीडिया था,
यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया, इसको भी आप लॉन्ग के लिए एक नजर अच्छे से पढ़ लेंगे। चले भाई आगे आ जाए। चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस कि भाई उसकी क्या अहमियत है, ठीक है, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। देन डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके हल है, ये छोटी सी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हैकर्स और क्रैकर्स के दरमियान में फर्क आपको बच्चों मालूम होना चाहिए। और कंप्यूटर जो क्राइम हमारी रियल लाइफ में हम सुनते हैं लोगों से, ये आप क्या है, किस तरीके से ये परफॉर्म किए जाते हैं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 98 और 99 से आप याद इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है स्टेप्स, क्या स्टेप्स लिए जाए भाई। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इन चीजों को डील करते हैं कि किसी के साथ साइबर क्राइम हो, कंप्यूटर पे कोई क्राइम हो, ठीक है, तो आप उनकी शिकायत जो है वो FIA और दीगर जो इदारे हैं वहां पर कर सकते हैं। आपकी बुक में मौजूद है, आप उसको फॉलो करेंगे। 2023 के अंदर ये सवाल भी आ चुका है, ठीक है, 25 में दोबारा आ सकता है। अच्छा जी, वायरस बड़ा ही मशहूर, ठीक है। बच्चे कंप्यूटर में जब भी मुख्तलिफ गेम्स वगैरह बच्चों आप लोग डाउनलोड करते हैं, आप अक्सर देखते हैं वायरस आ जाता है, विंडोज करप्ट हो जाती है। तो यही आपको पढ़ना है कि वायरस क्या है और कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सफर नंबर 101 और 102 से आप याद करेंगे। देन वेज टू स्प्रेड वायरस, ठीक है, किन जराए से वायरस फैलता है, ठीक है। ये वायरस बायो वाला वायरस नहीं बच्चों, ये कंप्यूटर वायरस है, तो ये कंप्यूटर वाली नजर से ही आपको उसको याद करना है। देन एंटीवायरस कौन कौन से है जी, बहुत मशहूर मशहूर एंटीवायरस है जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं वायरस से बचने के लिए, वो और उसकी टाइप्स, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी याद करेंगे। देन सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पेज नंबर 106 से 107 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज व्हाट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। Now we are heading towards our second last chapter, that is chapter number 6, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट बनाना। अच्छा जी, तो शुरू के 2 पेजेस के ऊपर डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारी याद कर लेना। वेबसाइट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, 2023 के लॉन्ग में आ चुका है, 25 में दोबारा आ सकता है, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है भाई, ठीक है, आप किसी टेक्स्ट के अंदर एक लिंक लगा देते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो आप नई विंडो पे चले जाते हैं, दैट इज हाइपरलिंक, ये आपको पता होना चाहिए। HTML टैग्स जो है ये थोड़े मोटे मोटे आपने पढ़ लेने हैं, याद रखने हैं कि कौन सा टैग से क्या कमांड हम देते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ इमेज कैन बी डिस्प्लेड इन HTML पेज, ठीक है, अगेन ये कोडिंग है, कोडिंग के अंदर आप बताएंगे भाई किस तरीके से हम इमेज जो है वो HTML पेज पे ला सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। देन नंबर 7 इज राइट डाउन द स्टेप इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वेबसाइट, वेबसाइट बनाने में जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और वेब डिजाइन, यानी कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं बच्चों, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 136 पे मौजूद है। इन टूल्स के नाम आप लोग याद कर लेने, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी याद होंगे। चैप्टर नंबर 7 एंड द लास्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस की डेफिनेशन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट और फ्लैट फाइल सिस्टम, इनके दरमियान क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। 3 इस्तेमालात आपको याद करने हैं डेटाबेस के कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, नादरा वगैरह में डेटाबेस वगैरह यूज किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर सिस्टम, ये 2023 में आपसे पूछा जा चुका है, तो 25 में दोबारा आ सकता है, लिहाजा याद करेंगे। अब देखो एक और सवाल भी यहाँ से 2023 में लॉन्ग में दिया गया आपको, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 2023 में लॉन्ग में आ चुका है, 2025 में दोबारा आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो दोबारा अच्छे से इसको याद करेंगे। फिर ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप याद कर लेंगे। और आखिरी में बच्चों स्टेप्स एंड डायग्राम टू डिजाइन ER मॉडल, पेज नंबर 155। तो बच्चों ये था क्लास 9 कंप्यूटर गेस्ट पेपर फ्रॉम द एजुकेशनल हब। उम्मीद करते हैं बच्चों इस गेस्ट पेपर से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप अपनी तैयारी को मजीद बेहतर बनाएंगे। हमें रखें जी अपनी दुआ में याद, चलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज।